आपके स्पिरिट गाइड्स एंसेस्टर्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। वो क्या मैसेज है हम लोग अभी देखेंगे। तो मैंने जो लिया है ये है इंडियन टैरो, इसमें सिर्फ मेजर आर्काना कार्ड्स है। सो जो आपको बोलना चाहती है ये एक आपकी जिंदगी में एक मेजर चेंजेस जरूर काम आ रहे हैं। मेरा हिंदी खराब है, ठीक है, समझ लेना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। बट एक बात समझ लेना, ये कलेक्टिव रीडिंग है। हर एक कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए नहीं होता है। जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वो आपका रीडिंग है। अगर नहीं रेजोनेट कर रहा है तो पेड प्राइवेट रीडिंग बुक कर लो। बेकार फालतू की कमेंट करके अपना एनर्जी खराब मत करना, क्योंकि मेरे चैनल इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। द एनर्जी दैट यू सेंड टू मी यू विल गेट इट बैक 10 फोल्ड्स। अच्छी एनर्जी भेजोगे तो अच्छा एनर्जी 10 टाइम्स तुम्हारे पास जाएगा। बुरे एनर्जी भेजोगे 10 टाइम्स तुम्हारे पास वही जाएगा। आई एम प्रोटेक्टेड माई माँ एंड डिवाइन। सो वाइजली कमेंट करना, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या आपके स्पिरिट गाइड्स एंसेस्टर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। अगर आप पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वही ईमेल एड्रेस यूज करना। कोई और दूसरी तरह से किसी के साथ कांटेक्ट ना करना। अगर करोगे स्कैम हो जाओगे। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो द फर्स्ट कार्ड कमिंग एज अ हायरोफेंट, आत्मा। द हायरोफेंट एक कार्ड होता है जो आपको बोलते हैं कि आपको रिलीजियन, आपका जो ओल्ड स्कूल थॉट्स, जो आपका सोशल स्ट्रक्चर्स, जो चीजें हैं उसके बारे में बताते हैं। ये स्पिरिचुअल टीचर है, ओके, और सोशल टीचर। और आप समझ सकते हो somebody जैसे होते हैं ना, हमारे गुरु लोग होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, जैसे हमारे मौलाना जी होते हैं। तो कोई भी रिलीजियन में हमारे जो लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं अच्छी अच्छी बातें, जो हमारे आगे हमें कैसे अपनी जिंदगी में चलना चाहिए। जो लोग अपना वैल्यूज को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, वो हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं। दिस इज द कार्ड दैट रिप्रेजेंट दैट। तो देखते हैं कि आगे उसके साथ क्या है। मतलब कोई आपको अच्छा नॉलेज के बारे में, इट्स लाइक अ सोशल, इट्स लाइक सम गुड नॉलेज, सो सम रिलेटेड टू दैट। सो देखते हैं उसके साथ और क्या आ रहे हैं। फूल, ओके, 2 कार्ड्स आया है, स्टार, तारा एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। अच्छा, आपको इधर पे आए हैं जो कार्ड, जस्टिस, फूल एंड हायरोफेंट। पहले मैं बताऊं इन लोगों का क्या, इस तीनों का कार्ड का क्या चक्कर चल रहा है। देखो इस जस्टिस कार्ड को अगर देखोगे ना तो किसी का हाथ में जो कड़ा बंधा हुआ होता है ना, जो हैंडकफ्स, वो तोड़ रहा है किसी ने। somebody has broken that and now they are balancing the scale। और ये बोल रहा है कि फूल इज अ लीप ऑफ फेथ। विदूषक एक संस्कृत वर्ड है। आई मोस्ट लाइकली संस्कृत, बिकॉज बंगाली में भी हम लोग यूज करते हैं। तो उसका मतलब somebody जो बहुत लाइट हार्टेड, सबको खुश रखना, मतलब जॉली गुड फेलो, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है, जस्ट डू इट काइंड ऑफ अ फेलो। विदूषक ऑल्सो हमारे बहुत सारे हमारे लिटरेचर में ऐसे पोर्ट्रेट किया गया है जो लोगों को हंसाते हैं। विदूषक लाइक अ जोकर, सो इट्स लाइक अ फूल, सो द सिमिलर वाइब, द फूल इज द जोकर। एंड इधर पे आ रहा है हायरोफेंट। अभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब जो चल रहा है, आप कोई एक ध्यान क्या कोई एक लॉजिक लेके बैठे हो, आप एक सोच लेके बैठे हो जो आपका ओल्ड स्कूल लॉजिक है। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि इस तरह से ही चलना चाहिए, सारे के सारे चीज ऐसे ही होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, जो समझती हूँ ऐसे ही होना चाहिए। दिस इज कुछ आपके कुछ ख्यालात है आपके। इधर पे बोल रहा है कि आपको ना वो पुराने ओल्ड स्कूल थॉट से निकलना है। ऐसा नहीं है कि पुराने को आप बिल्कुल निकाल दो, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना सीखो लाइफ में। कुछ चीज ऐसे होते हैं, जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रहे हैं, हमारे बहुत सारे सोच जो पहले काम करता था वो अभी थोड़ा हमें अडेप्ट करना होता है। जैसे हम लोग पेरेंटिंग, जैसे हमारे पेरेंट जैसे करते थे, आजकल जैसे अगर वही तरह से हम लोग पेरेंटिंग करने जाए आजकल के जेन जी किड्स को, वो सुनेंगे नहीं, वो उनका ध्यान ही डिफरेंट है। तो उनके साथ जैसे थोड़ा अपने आप को चेंज करके हमें उनके साथ डील करना होता है। अगर आप हमारे जमाने में जैसे कुछ बात ना करो, हमारे देसी फैमिली में क्या होता है, जूते चप्पल से मार के सीधा कर दो उसको, बात ही मत करो, मारो, कुछ नहीं सुने। अभी जेनजी को ऐसा करने जाओ। मैं तो कुछ दिन पहले एक रील देखी थी, कोई लड़की है, उसने माँ बाप के ऊपर केस डाल दिया। एनीवेज, I'm just saying, like just giving an example कि जो हमारे पुराने ध्यान है, इससे about not about children, even after आपका रिलेशनशिप, आपका जॉब, आपका फैमिली, आपके जो भी है, जिसके साथ भी आपका कुछ एक लफड़ा चल रहा है, जहाँ पे आप एक थॉट लेके बैठे हो, आपको लगता है ये बंदी जो मेरी बात है वो सुन नहीं रहा है, वो सुन नहीं रही है।
जो बोला जा रहा है इधर पे ये है कि देखो आपका पुराने जो ख्यालात है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको उसको निकलना है, उसको आपको थोड़ा एडजस्ट करना है इस सिचुएशन में आने के लिए, बैलेंस करने के लिए। सो आप जिसके साथ भी लड़ रहे हो वो आपके बात सुन नहीं रहा है, समझो कि आपको बोल रहा है कि इस तरह से सोशल चीज में होते हैं, आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो, वो शायद आपको बोल रहे हैं कोई दूसरा चीज ऑफर करे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसके बारे में ही सोचो और उसके बारे जो बोल रहा है वो ले लो, लेकिन जो कार्ड जो दिखा रहा है मुझे इसको बोल रहा है कि बैलेंस आउट करना चाहिए आपको, थोड़ा एडजस्टमेंट की जरूरत है। एडजस्टमेंट इज नॉट आपका बाउंड्री एडजस्टमेंट, बट जहां पे आपका बाउंड्री स्ट्रांग रख के थोड़ा अपने ध्यान को थोड़ा चेंज करना, दैट्स व्हाट द मैसेज इज कमिंग फॉर। ओके, तो आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको करके एक नया वाला स्टेप है, और ये नया स्टेप आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको वही स्टक हो गए हो, आप एक ही जगह आपके सुई अटक गया है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये खराब है। नॉट ऑल द टाइम जो हम चाहते हैं कि वही सही है और दूसरे लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। थोड़ा हमें दूसरे लोगों की पर्सपेक्टिव भी सुनना चाहिए। अभी आप किसी के पर्सपेक्टिव सुनोगे तो एक बैलेंस करके जो एक नया पर्सपेक्टिव लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स द मैसेज कमिंग फॉर। जिन लोगों के लिए ये है इन लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आपको ये बोल रहा है कि ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात क्या करूं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो जिन लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपको जब आप ये थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, थोड़ा अपना चेंज कर लोगे, तो एक नया बिगिनिंग आपके जिंदगी में आएगा जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। स्टार इज कमिंग अप, माँ तारा इज लाइक व्हाइट तारा, सो शी इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गुड लक, बहुत सारे गुड चीजेज आपके जिंदगी में, होप, रिन्यूअल, मनी, अबंडेंस, हेल्थ, हीलिंग, रिलेशनशिप, सबकी तरह से एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सो लेकिन वो आप और अंडरनीथ जो है बॉटम ऑफ द डेक सन, सो बहुत अच्छी चीज आपके जिंदगी में आने के लिए रुक के रखा है, जस्ट बिकॉज आप थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं रेडी हो। तो दिस रीडिंग आपके लिए आपको यही आपके स्पिरिट गाइड एंसेस्टर्स बोलना चाहते हैं कि थोड़ा अपने आप को भी एडजस्ट करना सीख लो, क्योंकि हर एक जगह पे मेरे बात ही चलेगा और दूसरे का नहीं चलेगा। ये स्टबर्ननेस भी हमारे लिए ठीक नहीं है, और हम कुछ टाइम में ऐसा हो जाते हैं कि क्योंकि हम देखो बहुत सारी चीजें हमारे साथ खराब होने के बाद हम लोग बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलने के लिए आए हम लोग ओवर रिएक्ट कर लेते हैं टाइम पे। हम लोग हर एक चीज हर एक के साथ होता है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो महान हूं, तब अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं है, आपने सब कुछ ठीक किया है, तब तो आप जाके बैठ जाओ कहीं पे जाके बैठ, क्योंकि आप तो महान हो चुके हो, भगवान हो चुके हो। इंसान है हम लोग की जिंदगी में हम लोग गलतियां, हमें सीखना होता है, हर एक दिन सीखने के लिए होता है। एवरी डे इज अ लर्निंग डे। सो आपको जो मुझे ये रीडिंग जिन लोगों के लिए भी होगा उनके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इन द सिचुएशन जहाँ पे आप लटके हुए हो, क्योंकि उस एडजस्टमेंट की वजह से, बिकॉज आप इतना स्ट्रांगली पुराने ख्यालात पे बैठे हो, जो आपका ओल्ड स्कूल थॉट्स, वो रिलीजियस और सोशल कल्चरल जो भी है उसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। अगर उसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, दैट विल रिमेन इट्स अ बैरियर फॉर यू। हमारा कार्मिक लेसन जिंदगी में बहुत ऐसे होता है कि जो हम लोग हमारा पुराने ध्यान धारणा जो भी है ना, जो लेके हम बैठ जाते हैं, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग, एंड समटाइम ब्रेकिंग द नॉर्म्स आर लाइक ब्रेकिंग द रूल्स आर इंपॉर्टेंट। रूल्स आर जो रूल्स बनाए गए हैं ना, वो सारे रूल्स हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर कोई रूल ऐसा हो रहा है कि हमारे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जा रहा है, कोई रूल ऐसा हो रहा है कि मेरी जिंदगी वो खराब कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट थिंग, शिट, फक दैट रूल। ओके, दैट्स द मैसेज कमिंग अप। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाने दो, बाहर में जाए। एनीवेज, अगर रीडिंग बुक करना है, प्राइवेट रीडिंग, तो आप divinemothersguidance@gmail.com में मुझे मैसेज करो। एंड ये मेरा चैनल नया बना है, मैं हर एक दिन एक्स वाला रीडिंग तो पोस्ट नहीं करूंगी, घुमा फिरा के करूंगी, लेकिन आप लोग जरूर लाइक शेयर कमेंट कर देना दीदी को इंस्पायर करने के लिए। जितना इंस्पिरेशन मिलेगा इतना वीडियो ज्यादा आएगा। अभी तो एक ही वीडियो पोस्ट करूंगी दिन में, लेकिन आगे जाके आगे भी आई विल सी हाउ इट गोज, कैसे ग्रोथ होता है चैनल का, देन आई विल पोस्ट मोर वीडियो। ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।